नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं आज आप लोगों को डिवीजन बाई जीरो के बारे में बताने वाला हूँ कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करने पर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में जानना होगा, क्योंकि उसी को रेफरेंस लेके मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा कि जीरो से डिवाइड करने पर क्या होता है। तो यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 5 टाइम्स ऑफ 3। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 + 3 + 3 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। ये कितना आएगा आपका 15 के बराबर। या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ 5। यहां से क्या आएगा 5 + 5 + 5, ये भी 15 आएगा। सर ऐसा कैसे लिख दिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्युमुलेटिव होता है। यहां से आपको क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है। यहां से मेरे को क्या मिला, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए डिवीजन के बारे में हम लोग सीखते हैं, डिवीजन का मतलब क्या होता है। तो बच्चों यहां पर क्या लिखा हुआ है, 15 / 5। तो इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन बोलते हैं तो डिवीजन को हम लोग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। 15 में से आपको 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितने टाइम्स करना है कि लास्ट में क्या बचना चाहिए, 0। तो मान लो यहां 1 टाइम्स किए, 2 टाइम्स किए और 3 टाइम्स किए, तो यहां से क्या आ गया 0। तो इसीलिए दोस्तों 15 / 5 क्या आता है, 3 आता है, क्योंकि 5 को कितने टाइम्स सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आया है, 3 टाइम्स। इसीलिए 15 / 5 क्या होता है, 3 होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको 21 को डिवाइड करना है 7 से, तो इसका मतलब अभी हमने बताया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, 21 में से 7 को कितने टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। ये क्या आ गया 0। इसीलिए 21 / 7 क्या आता है, 3 आता है। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसमें किसी भी बच्चों को डाउट नहीं आना चाहिए, बहुत सिंपल कांसेप्ट है। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन एंड डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। चलिए अब इसको रेफरेंस मान के हम लोग क्या करते हैं, अपना डिवीजन बाय जीरो को प्रूफ करते हैं। तो बच्चों आपके सामने यहां पर क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है 2 / 0। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं, किसको सब्ट्रैक्ट करना है सर, 0 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां से क्या आएगा बच्चों 2 माइनस, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 टाइम सब्ट्रैक्ट किए 0 आएगा नहीं, 2 टाइम सब्ट्रैक्ट किए 0 आएगा, 3 टाइम सब्ट्रैक्ट किए 0 आएगा नहीं सर, ये तो कभी 0 आएगा ही नहीं। आप कितने बार भी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इनफाइनाइट टाइम्स भी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसीलिए 2 / 0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, बहुत सिंपल है। इसको आप कितने बार भी सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये कभी 0 आएगा ही नहीं। इसीलिए 2 / 0 क्या आ जाता है, इंफिनिटी आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी डिवीजन बाय जीरो तरीका को दूसरे तरीका से सीखेंगे। दूसरे तरीका से कैसे सीखेंगे सर, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। एक और तरीका होता है जो जनरली आप लोग को स्कूल में बताया जाता है, ठीक है, कि ऐसे होता है, जनरली टीचर बताते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि बच्चों सिंपल है, अगर मान लीजिए यहां पर हमने लिखा 1 को 1 से डिवाइड किया, कितना आएगा 1 को 0.1 से डिवाइड किया तो कितना आता है 10, 1 को 0.01 से डिवाइड किया तो कितना आता है 100, 1 को 0.001 से डिवाइड किया तो कितना आता है 1000। उसी तरीका से दोस्तों डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, नंबर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब ये नंबर डिक्रीज होकर पूरा 0 आ जाएगा तो ओवरऑल नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो फाइनली ये किसके बराबर आ जाता है, इंफिनिटी के बराबर। लेकिन इसमें भी कुछ गड़बड़ है। अगर हम इसको निगेटिव नंबर के लिए करते हैं तो देखिएगा क्या होगा।
अगर हम 1 को -1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा -1, 1 को -0.1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा -10, 1 को -0.01 से डिवाइड कर रहे हैं तो -100, 1 को -0.001 से डिवाइड किए तो -1000। तो इसी तरीका से दोस्तों यहाँ पर अगर हम 1/0 करेंगे तो इंफिनिटी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा -इंफिनिटी आएगा। ठीक है, एक साइड से इंफिनिटी आ रहा है और एक साइड से -इंफिनिटी आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं 1/0 को अनडिफाइंड, क्या बोलते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, या फिर नॉट डिफाइंड बोलो। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है सेम ही है। तो आपको इसको दो तरीका से हमने बताया है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा या फिर कहीं पर भी दिक्कत होगा तो मेरे को कमेंट में करके आप लोग मैसेज करके बता दीजिए।